लेट अस स्टार्ट बेटा, पढ़ना चालू करते हैं हम। फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में बात करते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 3 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। ये 4th लेक्चर है बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे, ठीक है। और इसमें भी हम एक क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको क्वेश्चन बताते हैं सॉल्व करके। तो 2 पार्टनर के नाम ले लेते हैं बेटा। सपोज एक पार्टनर का नाम है से फॉर एग्जांपल के लिए के, और दूसरे पार्टनर का नाम ले लेते हैं बेटा हम एल, ठीक है। ये 2 पार्टनर हैं और इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अज्यूम कर लेते हैं, से फॉर एग्जांपल 7:2 क्या होता है 3। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3 का मतलब ये 7/10 होता है। अब आप अभी तक स्मार्ट हो चुके हैं बेटा ऑलरेडी, है ना? नहीं थे तो आप पहले से स्मार्ट, मतलब 3 वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके हैं तो और तेज हो गए। और ये 3 क्या होता है 10, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। सपोज एक न्यू पार्टनर आ रहा है और वो जो न्यू पार्टनर है उसका हम नाम अज्यूम कर लेते हैं पी, ठीक है। तो पी नए पार्टनर का, ठीक है, नाम है। ये जब नया पार्टनर आ रहा है तो बेटा इसमें क्वेश्चन में हम थोड़ा सा ट्विस्ट डालते हैं। कैसे डालते हैं? सपोज कि क्वेश्चन में ये लिखा होता है कि ही टेक्स 1/7 शेयर, ठीक है, ऑफ क्या होता है के, एंड फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 1/3, ठीक है, शेयर ऑफ क्या होता है एल। किससे कितना ले रहा है बेटा? ध्यान से देखिएगा, किससे कितना ले रहा है। राइट हैंड साइड के स्क्रीन में टॉप में पी के बारे में हम बात कर रहे हैं। पी आ रहा है ही टेक्स 1/7 ऑफ के शेयर एंड 1/3 ऑफ एल्स शेयर, ठीक है। तो यहां पर ऑफ लिखा है बेटा, ठीक है। आप जाके पुराने वीडियो के साथ इसको कंपेयर करके भी देख सकते हैं। तो बेटा यहां पे ऑफ लिखा है। ऑफ का मतलब क्या हुआ बेटा? के जो है 7/10 है बेटा, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1/7। इतना कौन ले रहा है? ये बेटा पी ले रहा है, ठीक है। तो 7/10 इंटू 1/7 करेंगे, 7 से 7 ये आप कैंसिल कर दीजिए, तो बचा कितना बेटा? 1/10। तो 1/10 पी ने कहां से ले लिया? के से ले लिया। एल से देखिए, एल का शेयर था बेटा 3/10 और यहां पे लिखा है 1/3 ऑफ ना, अगेन इंटू। ऑफ का मतलब ये मल्टीप्लाई होगा, इंटू क्या होता है 1/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से इसने जो लिया ये भी आपका 1/10 दिया, ठीक। अब थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर कर लें, तो बेटा हमने पर्दा ऊपर किया, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब हमको कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एक बार बेटा इनके नाम रिपीट कर लें, के एल और क्या आता है पी। दोबारा लिख लीजिए आप, एक का नाम के है, दूसरे का नाम एल है, तीसरे का नाम जो है बेटा थर्ड पार्टनर का पी है। पी के पास कितना है बेटा? 1/10 उसे मिला है के से, प्लस 1/10 मिला है उसे बेटा किससे? एल से, ठीक है। ये तो सीधा सीधा आपको समझ में आ गया बेटा कि 2/10 मिला है सर इसको, इसका मतलब क्योंकि डिनोमिनेटर तो 10 है तो एलसीएम तो 10 ही रहेगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। जरा के बारे में कैलकुलेशन करके देखें बेटा। के बारे में, के का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था बेटा 7/10, ठीक है, और एल का था 3/10। इसमें से ये क्या हुआ? 1/10 पी ले गया और इसमें से भी 1/10 पी ले गया बेटा एल के में से, तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा ना। तो हम दोबारा लिखते हैं यहाँ पे 7/10, ये तो इसका पुराना रेशियो था, माइनस कर दीजिए, कौन ले गया बेटा? पी ले गया। 1/10 इसमें से माइनस कर दीजिए। आगे एल के बारे में भी सेम कैलकुलेशन कर लीजिए, 3/10 था, इसमें से भी माइनस 1/10 कौन ले गया? पी ले गया। तो पी के पास ये देखिए, ये वाला 1/10, ये वाला 1/10, दोनों के और एल का गया, तो ये 1/10 और 1/10 हमने वहां पर ऐड कर दिया और उसका शेयर तो हमने निकाल दिया कि वो 2/10 है, ठीक है। पर्दा ऊपर करने के बाद अब के बारे में कैलकुलेशन देखिए बेटा। आपको पता है एलसीएम तो 10 ही आएगा, तो यहाँ पर 7 माइनस क्या हो जाएगा 1। एक एक स्टेप कर दे रहा हूं बेटा, ताकि कोई बच्चा अगर थोड़ा सा इस तरीके से भी समझना चाहता हो तो ऐसे भी समझ ले, है ना। अब यहाँ पर 10 कर लीजिए, तो बेटा ये 3 माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये भाई साहब को तो हम ऐसे ही रख लेते हैं बेटा 2/10। अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि सर 1/5 भी तो कर लेते हैं, फिर वो पता चला फुल पे डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा ना बेटा। इधर देखिए 7 - 1, तो ये कितना हुआ बेटा? 6/10 हो गया। इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं अपन, तो ये कितना आएगा? 3 - 1, तो ये कितना हो जाएगा? 2/10 हो जाएगा।
और इसका शेयर देख लीजिए एक बार कितना आया, तो ये भी आपका 2 बाई कितना आया, 10 आया। अब सबके फुल पेंट सेम है, मतलब डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6:2 क्या होता है 2। आपने बोला सर ये तो डिविजिबल है 2 से, तो डिवाइड कर दीजिए। 3:2 क्या हो जाएगा 1:2 क्या हो जाएगा 1। ये क्या कहलाएंगे इनके, ये कहलाएंगे बेटा इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमारे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख देते हैं बेटा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने पार्टनर्स के कैलकुलेट कर दिए 3:1:1। अब आप क्या है बताइए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना चाहते हैं क्या? अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मैं उसे भी कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या है, फॉर्मूला तो आपको याद है। आप बोलेंगे सर ओल्ड माइनस क्या कर दीजिए इसमें से न्यू। ओल्ड कितना था यहाँ पर देख लें, थोड़ा सा पड़ता ऊपर उठाए तो देखिए 7/10 और 3/10, और ऊपर उठाए ये देखिए 7/10 और 3/10, लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर के और एल के नीचे लिखा है। तो 7/10 और 3/10 नाम लिख लें दोबारा बेटा, एक का नाम के था, दूसरे का नाम एल था, इसका पार्टनर का 7/10 था रेशियो, और इसका आपका 3 क्या है 10 था। तो पहले ये लिख लिया, लिखने का तरीका है बेटा, इससे गलतियां नहीं होती। क्यों? मैंने भी गलतियां कर करके सीखा है, ऐसा थोड़ी है बेटा कि मैं बचपन से सीख कर आया था। इसका न्यू रेशियो के का कितना है, तो यहां से आप देख लीजिए 3, 4, 5, यानी इसका 3/5। और बगल वाले पड़ोसी का भी देख लीजिए, तो पड़ोसी का कितना आएगा बेटा 1 क्या होता है 5। अब एलसीएम देख लीजिए, यहां पर एलसीएम 10 ही आएगा, आप निकाल के देख लेना बेटा, ठीक है। नहीं आया तो फिर मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, इसका भी 10 ही आएगा। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 माइनस 5 2 10, 2 3 6 हो जाएगा बेटा, और यहां पर 10 है, इसका मतलब 3 माइनस ये 10/5, 2 × 1 2। देखिए क्या हुआ, बेस सेम है, डिनोमिनेटर सेम है। 7 - 6 को हम क्या लिख सकते हैं 1, और 3 - 2 को भी हम क्या लिख सकते हैं 1। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आया 1:1, ठीक है। बेस सेम था, 10 हट गया बेटा, तो ये आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया। अब एक बार कॉमन सेंस से चेक करके देखना है कि सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 ही आना चाहिए था क्या। एक बार चेक करें, कॉमन सेंस लगाएं, 1:1 सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया। ऊपर जाइए, ऊपर जाने के बाद क्या होता है, दोनों ने सेक्रीफाइस कितना किया था ये देखिए ना। के ने कितना सेक्रीफाइस किया था, आप उसके के शेयर में से 1/10 माइनस कर रहे थे ना, इधर से भी 1/10 माइनस कर रहे थे ना आप एल के शेयर में से। इसका मतलब क्या हुआ था 1/10 वो सेक्रीफाइस ही तो कर रहे थे। तो 1/10 आप कर वो सेक्रीफाइस कर रहे थे, तो ऑब्वियसली सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो फिर 1:1 ही आएगा, ठीक है। कंफर्म, ये कंफर्म हो गया आपको। और आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था 3:1:1, ये भी आ गया। और इधर जाकर देखिए, ठीक है, ये आपका रेशियो लिख देते हैं इसको कि ये ओल्ड रेशियो हो जाता। जब हम न्यू कैलकुलेट कर लेते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो पुराना ऑब्वियसली जो रेशियो उन दोनों के बीच में था वो आपका रेशियो क्या कहलाएगा, ओल्ड रेशियो कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपको सिखा दिया बेटा, एक और क्वेश्चन सिखा दिया। यहां पर आपने क्या सीखा कि जब ऑफ लिखा रहता है बेटा, तो ऑफ के केस में पी के ऊपर जाकर राइट हैंड साइड में स्क्रीन में देखिए, जब ऑफ लिखा रहता है कि पी टेक्स या न्यू पार्टनर्स टेक इतना ऑफ हिम और इतना ऑफ दैट पर्सन, तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई क्यों किया था यहाँ पे हमने बेटा, रिपीट कर रहा हूँ, के नीचे देखिए 7/10 से इंटू 1/7 क्यों किया था, ऑफ जो लिखा था इतना ले रहा है तो हमने मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया वो पी के पास चला जाएगा, ठीक है। एल के केस में भी 3/10 ओल्ड शेयर था, 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे उसका, ये लिखा था ऑफ बेटा, ठीक है। तो ये 1/10 से मल्टीप्लाई करके वो भी इधर चला जाएगा, तो पी के पास कितना हो जाएगा 1/10 + 1/10, ठीक है, वो 2/10 हो जाएगा। बट जब हमने ये बोला कि इधर 1/10 गया, तो इसका मतलब क्या होता है कि के और एल में से उतना माइनस भी तो करना पड़ेगा ना बेटा, जो उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया उधर दे दिया 1/10 यानी वो 1:1 जो हमारा लास्ट में सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकला। तो इसीलिए बेटा हमने यहां पर क्या किया, रेशियो कैलकुलेट करते समय क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते समय, और नीचे आ जाइए, ये देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते समय हमने क्या किया, ओल्ड रेशियो जो थे कितने 7/10 और 3/10 के और एल के, उसमें से हमने क्या माइनस कर दिया, जो न्यू रेशियो था उसको माइनस करा, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो वही आया, ठीक। एक चीज तो ये आपको समझनी है, और दूसरी चीज क्या समझनी थी कि ऊपर जो हमने कैलकुलेट किया था कि जितना उन्होंने दे दिया 1/10 वो आपको उनके ओरिजिनल शेयर में से माइनस करना पड़ेगा। यहां पर जब माइनस करेंगे तभी तो बेटा उनका बचा हुआ जो शेयर होगा वो न्यू
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा वहां से, तो हमने उसको माइनस करा तब ये 6/10 और 2/10 आया था। ठीक है, तो होप सो और ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके साथ हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के 4 क्वेश्चन करवा चुके हैं, 4 वीडियो बना चुके हैं बेटा। अब आगे हम किसी नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, और अगर आपको किसी टॉपिक पर रेशियो पर रिलेटेड किसी क्वेश्चन पर डाउट हो तो आप बिल्कुल वो मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, बाय बाय, एंजॉय योर स्टडीज बेटा।